जब अरमान और काजल के बीच में जैसे कि यदि बात बन रहा है तो हो सकता है कि बात बगड़ भी जाए। बात को समझिएगा। जब अरमान और जैसे कि मलिक के बीच में जब पहला बार जैसे कि देखा, आंख से आंख जैसे कि मटका, है ना, तो आंख से आंख मटका तो जैसे कुछ फील होना चालू हुआ, तो हो सकता है कि बात बन सकता है या बात बगड़ भी सकता है। तो मान लिया जाए कि पहला बार में भैया किसी को हम लोग जैसे कि देखते हैं तो बात बनता नहीं है, हमको भले लगता है कि बात बन रहा है लेकिन बात ससुरा बिगड़िए जाता है। बात क्या होता है? बिगड़िए जाता है। आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा सर। बात जो है वो बिगड़िए जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे देखा जाए बात जैसे कि बनाना चाह रहा है लेकिन बात बिगड़ गया। क्या हो गया सर? बिगड़ गया। तो मतलब है कि A1 बाई जैसे कि A2 बराबर जैसे कि नोट इक्वल नहीं है जैसे कि B1 बाई B2 का, है ना। ये जैसे कि अरमान जो है प्रीति से बात बनाया लेकिन बात नहीं बना, बात बनाया लेकिन बात नहीं बना। तो A1 बाई A2 नॉट इक्वल सर B1 बाई B2। ध्यान से देखेंगे, A1 बाई A2 नॉट, यही चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य को जैसे कि राजा बनाए थे, और अब कल्पना कर सकते हैं कि इसी बिहार पे इसी मगध को जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसा व्यक्ति जन्म लिया था। ये जैसे कि बिहार के धरती पर यानी कि इसी मगध के धरती पर कह सकते हैं, बिहार के धरती पर मेरे दोस्त आजाद आजाद शत्रु जैसे व्यक्ति पैदा लिया था। इसी जैसे कि धरती पर मगध का जैसे कि महान राजा जैसे कि अशोक जन्म लिया था। इसी जैसे कि धरती पर जैन धर्म के संस्थापक जैसे कि 24वें तीर्थंकर जैसे कि महावीर स्वामी जैसे कि जन्म लिए थे। इसी जैसे की धरती पर, इसी जैसे की धरती पर गौतम बुद्ध भगवान का जैसे कि ज्ञान का मोक्ष का जैसे कि प्राप्ति जैसे कि मिला था। इसी जैसे कि मगध के धरती पर विश्व का सबसे बड़ा जैसे कि यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, विद्यालय जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय जैसे कि इसी मगध के धरती पर बना है। इसी मगध की धरती पर विक्रमशिला जैसे जैसे कि विक्रमशिला जैसा जैसे कि कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय जैसे कि बना है। रिसेंट एग्जाम्पल हम आपको देने की कोशिश करेंगे तो इसी मगध के धरती पर, इसी मगध के धरती पर जेपी जैसे जैसे कि बड़ा जैसे कि मूवमेंट आंदोलनकारी जैसे कि इसी देश से जैसे कि निकला है। इसी जैसे कि मगध के धरती पर, इसी मगध के धरती यानी कि बिहार से गर्व करो बिहारी होने का, इसी जैसे कि मगध के धरती यानी कि बिहार पर भारत को जैसे कि राष्ट्रपिता कहे जाने वाला महात्मा गांधी जैसे कि सबसे पहला यदि सत्याग्रह किए थे तो इसी बिहार के धरती पर सत्याग्रह किए थे। या चैप्टर नंबर जैसे कि 3 है जो आपके सामने जैसे कि लॉन्च हुआ है, चैप्टर नंबर जैसे कि 3, और इसकी कहानी में जैसे कि कहानी छुपा हुआ है, लिखावट में ही कहानी छुपा हुआ है, आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। तो बोला गया है कि जैसे कि दो दो कहने का सेंस मेरे दोस्त की दो हो रहा है। ठीक है, चर मतलब हम बताए थे कि अल्फाबेट के लेटर जो होता है ABCD उसको हम लोग जैसे कि चर बोलेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बोल रहा है, यानी कि रैखिक के मतलब क्या होता है? रैखिक उसको कहना भैया जिसका घात, जिसका घात जो है ना वो कच होगा एक, एक हो उसको रैखिक बोलना है। जिसका घात एक होगा उसको हम लोग जैसे कि रैखिक बोलना है। घात भी किसका होगा मेरे दोस्त? तो घात जो होना है ना वो घात जैसे कि चर के होगा। ठीक है, अब समीकरण के मतलब जैसे कि युग्म होगा, युग्म कह सकते हैं, इक्वेशन हो सकता है, या डायरेक्ट आप संकेत भाषा में समझोगे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लास 8 वगैरह टाइप में जैसे कि आप पढ़े होंगे, जैसे कि धन जय क्लास 1 वगैरह में जैसे कि एक 8 वगैरह में पढ़े होंगे डायरेक्ट समीकरण। ध्यान से देखेंगे क्या पढ़े थे भैया? समीकरण डायरेक्ट पढ़े होंगे, समीकरण डायरेक्ट जैसे कि एक चर वाला समीकरण पढ़े होंगे। एक चर कहने का सेंस कि जिसमें कोई एगो चर होगा, इस तरह से इक्वेशन 0, या ये जैसे कि इस प्रकार से लिख देते हैं। ये इसको आप देखने की कोशिश करिएगा तो ये एक चर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए तो इसमें चर की संख्या एक है। चर कहने का सेंस ABCD वाला जो भी जैसे कि होता है वो सिर्फ एक होगा। नियम बोलता है मेरे दोस्त कि चर जो है, चर का मान बदलते रहता है, चर का मान बदलते रहता है, और अचर का मान नहीं, सॉरी, है ना, अचर का मान फिक्स रहता है। ठीक है, ये एक चर वाला है। लेकिन हमको जैसे कि दो चर देखना है। दो चर समीकरण के जरिए हम लोग जैसे कि व्यापक जैसे कि रूप देखने की कोशिश करेंगे, व्यापक रूप कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको जैसे कि एक x मिल सकता है, और हो सकता है कि एक y मिल सकता है। ठीक है ना, और उसके बाद जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि प्लस जैसे कि 5 कर देते हैं, बराबर 0 कर देते हैं, या जैसे कि बराबर जैसे कि 5 कर सकते हैं। अब इस समीकरण में आप देखिए तो आपको चर जो नजर आ रहा है वो सिंपली चर जैसे कि दो नजर आ रहा है, एगो x है, एक तो y है, और 5 जो है ये वास्तविक में अचर पद है। रैखिक जिसका घात एक हो, जैसे आप इसमें देखिए
तो x का जैसे कि पावर कुछ नहीं है तो एक होगा कि नहीं होगा, एक का पावर कुछ नहीं है तो एक है, इसका मतलब कि ये रैखिक है। ऐसे ऐसे आपको हम लोग को जैसे कि समीकरण को पढ़ना है। ये जो समीकरण जो फाइनली होता है ये जैसे कि हम लोग को बोल सकते हैं कि रैखिक होता है, ग्राफ वाला समीकरण होता है, रेखा पे जैसे कि रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। क्लास जैसे कि 10th में जो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे उसमें जैसे कि ऐसा ऐसा इक्वेशन जैसे कि दो गो होगा। एक मान लिया कि फर्स्ट है, तो एक और हो सकता है जैसे कि x प्लस जैसे y बराबर 6 करके ये समीकरण जो बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये जो समीकरण बनेगा ये जैसे कि सेकंड बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कि हम लोग टॉपिक को जैसे कि घेरने की कोशिश करेंगे। तो इसके मद्देनजर रखते हुए अब समझ में आ रहा है कि समीकरण में या कैसे टोल को पढ़ना हो रहा होगा। सुरुचि कुमारी, यस सर, बिल्कुल बढ़िया सर, बात समझने की कोशिश करिए। पर लगे हाँ तो थोड़ा सा जैसे कि एक आध 2 मिनट रिकॉल करते हैं कि फ्यूचर में जो आप जैसे कि समीकरण को पढ़े होंगे वो कैसे कैसे समीकरण को आप पढ़े होंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको जैसे कि रिकॉल करवाते हैं, मतलब यूं कहा जाए तो बेस यही से बढ़ना चालू होता है और यही छोटा मोटा चीज होता है जो आगे चल के आपके जीवन में जैसे कि एक उभार लाएगा। क्योंकि बूंदे बूंद मेरे दोस्त तालाब भरता है, बूंदे बूंद जो है वो तालाब भरता है। कहावत कहा गया है कि एक सधे तो सब सधे, सब सधे सब जाए। तो इसलिए बूंदे बूंदे तालाब भरता है। 6 to 8 के क्लास में जैसे कि कभी कभी आप पढ़े होंगे, इस प्रकार से समीकरण को पढ़े होंगे। बोलिए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, ऐसा ऐसा समीकरण को आप जैसे कि पढ़े होंगे भैया, नहीं ऐसा पढ़े होंगे x प्लस 5 बराबर 6/2, इस तरह से कर करके पढ़े होंगे, पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। हाँ या ना में जैसे कि जवाब डालते रहिएगा। सुरुचि कुमारी जुड़े हुए हैं, हाँ या ना में जवाब डालिएगा। आगे देखने की कोशिश करते हैं भैया। 6x प्लस 3 बराबर जैसे कि 12, इस प्रकार से आपने जैसे कि पढ़ा हो। चौथा जैसे कि आप देखेंगे x बाई जैसे कि 4 प्लस जैसे कि 6 बराबर जैसे कि 9, इस प्रकार के इक्वेशन को आपने जैसे कि पढ़ने की कोशिश किए होंगे। आइए इसी के साथ हम काम करना कोशिश करते हैं। पहले देखा जाए तो इस समीकरण है, क्योंकि जो ही आपको बराबर नजर आएगा तो ही आप समझ लीजिएगा कि मेरे दोस्त ये समीकरण है। पिछला चैप्टर जो हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे, और बहुपद और समीकरण में कोई खास फर्क नहीं है। बहुपद में इक्वेशन नहीं दिया रहता था, यानी कि बराबर नहीं दिया रहता है, और समीकरण में बराबर रहता है, बस यही खास अंतर है, ठीक है, बस यही खास अंतर है। आप कल्पना करिए तो आपके सामने है। तो इसमें जैसे कि देखा जाता है कि कौन सा जाती है, एक जैसा कौन है, एक जैसा कौन है। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x है तो ये अलग है, और ये 3 और 6 जैसे कि एक ही तरह से कहा जाता है, ये अचर है। तो अचर है तो इसको उधर भेज दिया जाता है, अचर तरफ भेज देंगे तो बराबर करेंगे, 3 बराबर को ले जाएगा तो 6 माइनस जैसे कि 3 हो जाएगा। घटेगा सर, तो घटने के बाद x बराबर घट के क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यही आपका जैसे कि 3 आ रहा है। अब समीकरण में सर ये जो आपको 3 आया, तो ये 3 जो है ये x के जगह पर मान रखेंगे तो पूरा इक्वेशन में को 0 कर देगा। मान वैल्यू मतलब यही हो रहा है? आगे समझने की कोशिश करिए, आगे समझने की कोशिश करिए। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दूसरा देखिए, ये 6x है, क्योंकि चर के साथ अचर भी है, यानी कि x का गुणांक है 6, है कि नहीं। बराबर करो, 12 है वो 3 उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 6x बराबर ये घट के 9 हो जाएगा। अब x को रोकेंगे सर तो 9 बाई जैसे कि 6 होगा, कटेगा 3 तरीके 9, 3 दूनी के 6, मतलब है कि x बराबर 3 बाई जैसे कि 2 आ रहा है, x बराबर 3/2 आ रहा है। क्लियर है। आप ये क्वेश्चन को देखिए, आप ये क्वेश्चन को देखिए तो ध्यान से हम लोग जैसे कि समझने की कोशिश भी करेंगे, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सुरुचि कुमारी का कमेंट भी देख रहे हैं, और बड़ा आजकल इमोजी बना बना के भेजा जाता है भैया। इमोजी का मतलब हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या होता है। अब जैसे बड़ा बड़ा ये आंख का इमोजी है कि नहीं, तो ये इमोजी का मतलब क्या होता है? हा? जो बड़ा बड़ा आंख दिखा दे रहे हैं इसका मतलब क्या है? खिसियाल है का? खैर कोई बात नहीं। आजकल जैसे कि ना, यस सर खिसियाल है तो यस सर, वाह क्या बात है भैया, खिसियाल है। आइए एक्स को रोकेंगे, बराबर है, इसको चाहो तो तुम काट सकते हो, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और माइनस के जैसे कि 5 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो x बराबर सर माइनस के 2 हो जाएगा।
x बराबर माइनस के 2 हो जाएगा, है कि नहीं। आते हैं टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। 4 को देखिए सर, तो आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे। इधर देख लीजिए, x बाई जैसे कि 4 है। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक भी ले सकते हो एलसीएम टाइप के, नहीं तो डायरेक्ट इसको भेज दो। डायरेक्ट आप जैसे कि भेज सकते हैं, कोई बड़ी इश्यू नहीं है। तो डायरेक्ट इसको भेजेंगे, जैसे कि 9 हो जाएगा, उधर है तो माइनस में जाएगा तो 6 हो जाएगा, क्या पता। आगे बढ़ेंगे सर, तो x बाई जैसे कि 4 है और घट के जैसे कि बराबर में जैसे कि 3 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो x बराबर जैसे कि चरती आई 12 हो जाएगा। x बराबर चरती आई 12 हो जाएगा। क्लियर है, x बराबर चरती आई 12 हो जाएगा। एक नियम और देखिए जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी में देखो कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा तो x रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। अब 4 है, यहाँ पे x से भाग देंगे 4 तो छोटे होकर जैसे कि 24 हो जाएगा। सोचो के 24 हो जाएगा, बराबर के जैसे कि 9 हो जाएगा। x को रोकेंगे सर, सॉरी x को रोकेंगे, ये 4 होने जाएगा तो x को रोकना नहीं है, प्लस जैसे कि 24 9 के जैसे कि 36 हो जाएगा। अब x को जैसे कि रोकेंगे तो 36 माइनस के जैसे कि 24 हो जाएगा, घटेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर जैसे कि ये 6 में से जैसे 4 घटेगा तो 2 1 12 हो जाएगा। हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ। बहुत बढ़िया जवाब आया बच्ची का, फिर 12 होगा। तो आप जो मन बुझाए उसके अकॉर्डिंग जैसे कि आप काम को जैसे कि कर सकते हैं। क्लियर है, एक तरह से कहा जाता है जैसे कि बेसिक फॉर्मेट है आपके सामने, ठीक है, बेसिक फॉर्मेट है आपके सामने। और थोड़ा सा जैसे कि आप देखने की कोशिश करिए। अब मान लिया जाए कि x प्लस जैसे कि 3 है, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, x प्लस 3 है और माइनस कर देते हैं भैया जैसे कि x प्लस जैसे कि 4 है, अब बराबर के जैसे कि 0 कर देते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि x प्लस जैसे कि 5 है और जैसे कि x प्लस जैसे कि 6 है, बराबर के जैसे कि 0 है। एक प्रकार से कहीं ना कहीं इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन बन रहा है। क्या बन रहा है सर, इक्वेशन बन रहा है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ये है और ये है, गुना के चिन्ह, ये घटाओ के चिन्ह है, तो सिंपली बात है कि घटेगा, घटेगा मेरे दोस्त। तो आप अपने से देखिए कि हम इसको घटाने की कोशिश करते हैं, तो आप जैसे कि एलजेब्रा पढ़ के जैसे कि जोड़े या एलजेब्रा पढ़ के आप घटाव को पढ़े होंगे, एलजेब्रा पढ़ के जोड़े या एलजेब्रा पढ़ के घटाव को पढ़े होंगे। तो ये जैसे कि x प्लस जैसे कि 3 है ऊपर वाला, और ये क्या चीज है, ध्यान से देखेंगे, ये माइनस के साथ है तो माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस के x हो जाएगा, सॉरी माइनस से गुना हो जाएगा तो x हो जाएगा, ये जैसे कि जुटेगा तो प्लस हो जाएगा। और नहीं तो आप जैसे इसे माइनस भी लिख सकते हो, पूरे चिन्ह के साथ लिखा जाता है ना। चिन्ह से रिजेक्शन करवा देंगे तो ये माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यही रिजेक्शन होता है। तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, नहीं तो रिजेक्शन करवा दीजिए, ठीक है ना, या रिजेक्शन करवा दीजिए। अगर यदि हम रिजेक्शन करवाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो भी ये माइनस होने जा रहा है। यदि रिजेक्शन करवाते हैं तब होता है कि नहीं है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यही होता है रिजेक्शन करवाते हैं। तो एक प्रकार से आपके सामने देखा जाए तो ये है, ठीक है। अब अगर यदि हम लोग जैसे कि घटाव की यदि बात करने की कोशिश करेंगे, घटाव की बात करते हैं तो शायद चिन्ह जैसे कि चेंज होता है। चिन्ह क्या होता है मेरे दोस्त, चेंज होता है। तो ये तो खत्म हो जाएगा, ले देखिए इधर जैसे कि 4 3 7 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, बराबर के 0 है। तो घटाव पटाव कुछ अजीब हो जाता है, घटाव कुछ अजीब हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। और आप इसी को देखिए, इधर कोई चीज नहीं है तो कुल मिला के कहेंगे तो एलजेब्रा के गुना है, x प्लस जैसे कि 5 है और x प्लस जैसे कि 6 है, इसको गुना करो। जब गुना करेंगे तो x x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x 5 में करेंगे तो प्लस के जैसे कि 5x हो जाएगा, नहीं, और 6 से x में करेंगे तो 6x हो जाएगा, और 6 से प्लस 5 में करेंगे तो प्लस के जैसे कि 30 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो x स्क्वायर प्लस 6 5 जैसे कि 11 जैसे कि x और प्लस जैसे कि 30 बराबर जैसे कि 0 हो गया। एक प्रकार से कहेंगे तो ये आपके पाली इक्वेशन बन के जैसे कि रेडी है। और मैथ के भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण इसको बोल देंगे। पर हम लोग को तो द्विघात अभी पढ़ना नहीं है, हम लोग को तो जैसे कि द्विघात पढ़ना नहीं है, यस या नो में जवाब दीजिएगा। हम लोग तो अभी जैसे कि द्विघात में जैसे कि चल नहीं रहे हैं, ठीक है कि नहीं, हम लोग तो अभी द्विघात में जैसे कि चल नहीं रहे हैं।
तो चल क्या रहे हैं सर, उस पर भी हम लोग जैसे कि चर्चा करते हैं, है या नहीं। चल क्या रहे हैं सर से देखा जाए, चल क्या रहे हैं से देखा जाए। अब बात को समझिए, जो हम लोग चल रहे हैं वहां चलते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो हम लोग चल रहे हैं सो देखा जाए। हम लोग को जैसे कि चलना है इसके अकॉर्डिंग। यदि हम लोग जैसे कि इसके अकॉर्डिंग मेरे दोस्त चल रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा कि हम जैसे कि लिख सकते हैं इसका जैसे कि व्यापक रूप, व्यापक रूप इसको लिख सकते हैं समीकरण का, क्योंकि हमने आपको बताया कि इस प्रकार के जैसे कि दो जैसे कि समीकरण होने का काम करता है। सपोज कर लो, ध्यान से देखिएगा, सपोज करिएगा यहीं से कहानी स्टार्ट होता है, जो क्लास 10th के अंतर्गत पढ़ना रहता है, उसको देखा जाए। मान लिया जाए कि हम लिख रहे हैं जैसे कि एक तो जैसे कि x प्लस जैसे कि एक तो y है ना, और माइनस जैसे कि 6 बराबर 0 कर रहे हैं, 6 होने हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एक ये हो रहा है। दूसरा मान लिया कि हम लिख रहे हैं जैसे कि 4x प्लस जैसे कि y बराबर या माइनस जैसे कि 4 बराबर जैसे कि 0। यूं कहे तो इक्वेशन ये फर्स्ट है, यूं कहे तो इक्वेशन जैसे कि आपके पाले सेकंड है। ध्यान समझिएगा, यूं कहे तो ये जैसे कि फर्स्ट है, यूं कहे तो आपके पाले जैसे कि समीकरण सेकंड है। अब इसमें देखो तो जैसे कि वो x चर है, y चर है, तो दो गो चर है, डिफरेंट डिफरेंट है तो दो चर हो गया। रैखिक कहने का मतलब कि चर के पावर जैसे कि सिर्फ एक है तो एक हो गया, और समीकरण के मतलब बराबर हो रहा है। अब आप ध्यान से देखिए तो जैसे कि समीकरण का आप इसमें यदि देखने की कोशिश करेंगे, दोनों एक ही चीज है, देखने की कोशिश करेंगे तो मेरे दोस्त इसका यदि आप ध्यान से देखो ऊपर वाला समीकरण को, ठीक है ना, ऊपर वाला समीकरण को जैसे देखिएगा तो ये व्यापक इसका रूप क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं जैसे कि ए एक्स प्लस जैसे कि बी वाई और प्लस जैसे कि सी बराबर के 0, ये व्यापक रूप होता है। ठीक है, या तो ये समीकरण का जैसे कि व्यापक रूप होता है मेरे दोस्त, ये समीकरण का व्यापक रूप होता है। ये समीकरण को जैसे कि सर प्लीज नेक्स्ट क्लास में आप चैप्टर 5 पढ़ाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल आ गए हैं, जैसे कि 5 के भी जैसे कि आ ही जाएंगे, हड़बड़ाइए मत। नेक्स्ट क्लास में जैसे कि प्लीज सर, ओके ओके, जब आप कर रहे हैं तो स्टार्ट कर ही दिया जाएगा। ठीक है, आप कर रहे हैं तो स्टार्ट कर ही दिया जाएगा। ये जैसे कि चैप्टर खत्म होने के बाद अगला चैप्टर जैसे कि वही लेके आ रहे हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद ले आवे, या ये जैसे कि लाइव सेशन खत्म होने के बाद जैसे कि ले आवे। अगला चैप्टर जैसे कि आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, उसमें जैसे कि एपी पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? एपी पढ़ना है। ओके, आइए देखते हैं। ठीक है सर, ये व्यापक है, ठीक है ना। और ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं तो आपके पास ये समीकरण का जैसे कि व्यापक है, समीकरण का कुछ ये सर व्यापक है। व्यापक कहने का सेंस क्या है ना, ध्यान से समझिएगा कि जो x का जैसे कि गुणांक है वो a हो रहा है, मतलब कि आप ध्यान से समझो कि x बराबर जैसे कि a हो रहा है, और जहां पर y है y बराबर जैसे कि b हो रहा है, और जहां पर जैसे कि c है c पर जैसे कि कोई जैसे कि अंक हो रहा है, अंक। ध्यान से समझो, यहाँ पे x का जैसे कि गुणांक a हो रहा है, y का गुणांक जैसे कि b हो रहा है, और c का गुणांक कोई एक हो रहा है जिसको अचर पद बोलते हैं। ये बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं सर? ये बात को मान रहे हैं, आप यहां से देखिए। अब आप समझिए कि इस इक्वेशन में जैसे कि कहानी क्या करवाता है, ध्यान से देखिएगा कि दिस इज इसको मान लेना है जैसे कि a1, ये जो आपके पाले इक्वेशन है, ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है, ये जैसे कि x का गुणांक जैसे कि a है तो इसको मान लेना है जैसे कि a1। ठीक है ना, a1 मान लेते हैं क्योंकि सर a1 है, x के गुणांक पे a1 के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि b1 है, b1 के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे देखेंगे भैया जैसे कि C1 है, C1 के जगह पर कुछ नहीं है तो जैसे कि यहाँ पे माइनस में जैसे कि 6 है। अब ये वाला को आप देखने की कोशिश करिएगा, इसका देखने की कोशिश करेंगे, ये दूसरा समीकरण है, इसको मान लीजिए A2, A2 के जगह पर जैसे कि क्या होने जा रहा है, 4 होने जा रहा है, क्योंकि x का गुणांक देखना है। कोमा सर B2 के कोमा पर देखेंगे तो y के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 होने जा रहा है, और C2 बराबर कुछ नहीं है तो माइनस के जैसे कि 4 होने जा रहा है। ठीक है कि नहीं है? यानी कि ये जैसे कि व्यापक रूप है। ये क्या है मेरे दोस्त? व्यापक रूप है। अब जैसे कि थोड़ा सा आप कहानी जैसे कि समझने की कोशिश कर लीजिए। मान लिया जाए कि ये जैसे कि बकलोल है, ये बकलोल है, और ये जैसे कि ध्यान से देखिए, जैसे कि इधर समझने की कोशिश करिएगा। ध्यान से देखिएगा। ये बकलोल जो है, ये एक प्रकार से जैसे कि लड़का है, इसको मान लेते हैं अरमान मलिक।
अरमान मलिक है, एक अरमान मलिक नाम के व्यक्ति। ठीक है, ये जैसे कि व्यक्ति जैसे कि अरमान है, ध्यान से समझिए, ये व्यक्ति जैसे कि अरमान है। ठीक है, और ये जैसे कि मान लिया कि इसको जैसे कि अपने फेर में लेना चाहता है, मतलब फंसाना चाह रहा है इसको अपने अगेंस्ट में, यानी कह सकते हैं अपने फेवर में जैसे कि लेना चाहता है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि यहीं से जैसे कि फॉर्मेट स्टार्ट होता है। ठीक है, फॉर्मेट क्या स्टार्ट होता है ऐसे देखा जाए, रिलेट करवा दे रहे हैं सर आपको। मान लिया कि ये जो अरमान है ये जैसे कि आपका A1 बाई जैसे कि A2 है, A1 बाई A2 है, लेकिन ये जैसे कि है वो जैसे कि आपके पहले जैसे कि B1 बाई जैसे कि B2 है, और ये जैसे कि लड़की है उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये जैसे कि C1 बाई जैसे कि C2 है कि नहीं है। कोई भी चीज लड़की का जैसे कि नाम आप रख लो, कोई भी लड़की का नाम रख लो, मान लिया जाए कि हम इसका नाम जैसे कि प्रीति रखते हैं। ठीक है, इसका जैसे कि नाम जैसे कि काजल रख दिया जा रहा है। जब अरमान और काजल के बीच में जैसे कि यदि बात बन रहा है तो हो सकता है कि बात बगड़ भी जाए। बात को समझिएगा, जब अरमान और जैसे कि मलिक के बीच में जब पहला बार जैसे कि देखा, आंख से आंख जैसे कि मटका, है ना, तो आंख से आंख मटका तो जैसे कुछ फील होना चालू हुआ, तो हो सकता है कि बात बन सकता है या बात बगड़ भी सकता है। तो मान लिया जाए कि पहला बार में भैया किसी को हम लोग जैसे कि देखते हैं तो बात बनता नहीं है, हमको भले लगता है कि बात बन रहा है, लेकिन बात ससुरा बिगड़िए जाता है। बात क्या होता है, बिगड़िए जाता है। आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा सर, बात जो है वो बिगड़िए जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे देखा जाए बात जैसे कि बनाना चाह रहा है लेकिन बात बिगड़ गया। क्या हो गया सर, बिगड़ गया। तो मतलब है कि A1 बाई जैसे कि A2 बराबर जैसे कि नॉट इक्वल नहीं है जैसे कि B1 बाई B2 का, है ना। ये जैसे कि अरमान जो है प्रीति से बात बनाया लेकिन बात नहीं बना, बात बनाया लेकिन बात नहीं बना। तो A1 बाई A2 नॉट इक्वल सर B1 बाई B2। ध्यान से देखेंगे, A1 बाई A2 नॉट इक्वल सर B1 बाई B2। जब बात नहीं बनेगा तो बताओ एक दूसरे से बात पटेगा, नहीं पटेगा, एकदम उल्टा होगा। आप कहिए कुछ ही करेगा कुछ, तो ये जैसे कि मेरे दोस्त प्रतिच्छेदी होता है, ये अपने आप में जैसे कि इस तरह से काट देगा। ठीक है ना, तो ऐसी जैसे कि ग्राफ जो बनती है उसको हम जैसे कि बोलते हैं जैसे कि प्रतिच्छेदी ग्राफ, जो है यही प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है कि नहीं, ऐसी जैसे कि ग्राफ जो बनता है मेरे दोस्त वो प्रतिच्छेदी जैसे कि बनता है, जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं है, समझाने की कोशिश कर रही है, प्रतिच्छेदी करता है। और जब प्रतिच्छेदी करेगा ना तो सिर्फ केवल जैसे कि एक हल होगा, याद रखिएगा, चल नहीं रहा है शायद, केवल जैसे कि मेरे दोस्त एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है ना, एक हल होगा। ये जैसे कि बीजीय व्यंजक रूप में हम बता रहे हैं कि सिर्फ जैसे कि खाली एक हल होने की कोशिश करेगा, केवल एक हल होगा। बात क्लियर है, आप समझते हैं। हो सकता है लेकिन बड़ा लतखोर होता है, आप लोग जुड़े हुए हैं जान रहे हैं, लेकिन बड़ा जैसे लतखोर होता है। आपको जैसे को देखा, आपके पीछे पागल हो गया, आप जैसे कि चप्पल भी मार दिए, आप जूता भी मार दिए, दोनों में जैसे कि नहीं पटा, एक दूसरे के अगेंस्ट में आप चल रहे हैं, विरोध में चल रहे हैं, फिर भी लड़का जैसे कि लतखोर होता है, फिर भी आपको जैसे कि पीछा करेगा, मोह माया जैसे कि करेगा। और मोह माया करने के बाद हो सकता है कि आपको कर लिया, करने का सेंस होता है कि आपको अपने फेवर में जैसे कि कर लिया। ठीक है ना, फेवर में कर लिया। मान लिया जाए कि जैसे कि आपको जैसे कि फेवर में कर लिया, ठीक है, ये जैसे कि आपको फेवर में कर लिया, तो फेवर में कर लिया तो ये तो दोनों जैसे कि बराबर हो गया, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 हो गया, दोनों जैसे कि फेवर में हो गया। अरमान और जैसे प्रीति दोनों जैसे अब आपस में जैसे एकदम मने बिना जैसे कि एक दूसरे को जैसे कि चेहरा देखे जैसे कि मने नहीं लग रहा है, रात में सुती हो रहा है तो बार बार उनका चेहरा आ रहा है, इस प्रकार के जैसे कि मूवमेंट जैसे कि दोनों के बीच में हो गया है कि नहीं। दोनों जैसे कि इतना बढ़िया हो गया कि मत कहिए। तेलुगु जैसे कि बेला जो है अरमान नाम के जैसे कि व्यक्ति है, वो अब जैसे कि बगल में जैसे कि आंख झांकना चालू कर दिया। चलो जाए, तो इसको पटाने में बड़ा दिक्कत हुआ था, अब जैसे दूसरा पर मारने चालू कर देंगे, दूसरा पे जैसे कि मरना चालू कर देंगे, है कि नहीं। मानी कि इसको पटा लिया, बर दिया, कर लिया, जो भी कर लिया, इतना कुछ होला के बाद अब तो इसको और मान के लग रहा है कि अब का ये तो अब जैसे कि हमारा हो ही गया नहीं। तो अब जैसे कि तीसर के तरफ जैसे कि नजर डालना कर चालू करिए, यानी कि C1 बाई जैसे कि C2 पर जैसे कि नजर डाल रहा है। किस पर डाल रहा है भैया, C1 बाई C2 पर नजर डाल रहा है। अब जैसे कि C1 बाई जैसे कि C2 पर जैसे कि नजर डाल रहा है, तो या तो जैसे कि इसको देखने में भार पड़ेगा या छोड़ दो। अगर इसी को यदि मालूम चलेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा भैया, C1 बाई C2 को यदि नजर पड़ेगा तो ये क्या करेगा, मना करेगा कि नहीं करेगा।
अपने इसको मना कर देगा भैया, जैसे कि इसको मना कर देगा। तो इसका मतलब हो रहा है कि A1/A2 तो हो रहा है, B1/B2 हो रहा है, यानी कि इन्हीं दोनों मान रहा है, लेकिन जिसपे तीसरका पर नजर डाल रहा है तीसरका मान ही नहीं रहा है, तीसरका मान ही नहीं रहा है, तीसरकों में जैसे कोई हाल है, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो A1 जैसे कि A2 बराबर है भैया जैसे कि B1/B2 और नॉट इक्वल है भैया जैसे कि C1 जैसे कि C2, है कि नहीं है, नॉट इक्वल है। जूता चप्पल खाने वाला काम कर रहा है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, अरमान जो है जूता चप्पल खाने का काम कर रहा है, तो इसको पटाया प्रीति को, अब काजल पे भी जैसे कि नजर क्या कर रहा है भैया जैसे कि दौड़ाइए रहा है ना। तो इस प्रकार से होगा तो ये जैसे कि पट भी नहीं करेगा, ये कहेगा कुछ ये कहेगा कुछ, तो ये जैसे कि भागेगा, इसको हम लोग बोलते हैं समांतर, ठीक है ना। समांतर जैसे कि ग्राफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आप अपने समझने की कोशिश करिएगा, तो समांतर ग्राफ होगा, समांतर जैसे कि ग्राफ हो जाएगा, है कि नहीं है, समांतर जैसे कि ग्राफ होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये सर समांतर ग्राफ होगा, और जब समांतर ग्राफ होगा तो इसका जैसे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, है ना। और जिसका कोई हल नहीं होता है वही बनता है असंगत निकाय, जिसका कोई हल नहीं होता है वही बनता है मेरे दोस्त असंगत निकाय। लेकिन लगल रहा, लइकन है ना, लइकन के कोई इज्जत नहीं होता है, लगल रहा, फिर बड़ा जैसे कि प्रेम से जैसे कि इसको भी जैसे कि कह दिया, प्रीति को भी कह दिया कि सुनो ना, हमारे पाले इतना जैसे कि प्रॉपर्टी उर्पटी है, तुम देखिए रहे हो, तुम्हारा से हमारा संबंध ठीक ठाक ये है, हम जैसे कि इच्छा चाह रहे हैं कि एगाऊ जैसे कि हम लोग कर लेते हैं, घुसी आएगा इस उससे, लेकिन तब वो मनाएगा। तुम नहीं बात को समझो ना, हम अपने भला के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम तुम्हारे भला भी करना चाह रहे हैं। वो कैसे, हम एक और को जैसे कि डाले हैं, इसका नाम जैसे कि काजल है, तुम हमसे किए हो, तुम तो हमसे बढ़ ही हो, हमने दोनों ठीक ठाक ही है, इसको कर देते हैं, तुमको भी आराम मिलेगा, तेल पानी लगाएगा, सेवा सत्कार करेगा, मूवमेंट बना दिया, बेचारी जैसे कि यहू पघिल गई, कहती है जी ठीक है आओ का अच्छा जैसे तरह मर्जी है वैसे करिए, ऐसा काम होता है। अब हुआ कुछ ये प्रीति भी अब इसको कन्विंस कर रहा है कि सुनो ना, क्या दिक्कत है, अरे हमने दोनों जैसे कि एक तरह से सिस्टर रहेंगे, हमने दोनों सिस्टर रहेंगे, हमसे तुमको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, या हम रहे इसके साथ या तुम रहो इसके साथ, या दोनों जैसे कि दूसरे पर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, एक के साथ रहो, चलो तुमको भी जैसे आराम हो। देख रहे हो ना ये दोनों के पीछे प्लान। तो अब क्या होने जा रहा है भैया कि प्लान होने जा रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर जैसे कि C1/C2, मतलब कोई ले लो कोई मतलब नहीं है, सबे बराबरे, सबे बराबरे है। तो बराबरे कहने का सेंस है आप ध्यान से देखो कि A1 जैसे कि A2 बराबर मेरे दोस्त जैसे कि B1/B2 और बराबर भैया जैसे कि C1 जैसे कि C2, तीनों बराबर हो रहा है, मना लिया, क्या कर दिया भैया, मना लिया। तब क्या बनने की कोशिश कर रहा है, तब जैसे कि कहा जाता है कि यही जो बनता है उसको बोलते हैं भैया जैसे हम लोग संपाति। संपाति कहने का सेंस होता है कि एक पर एक ही रेखा पर एक पर जैसे कि हो चाहे हो एकदम कोई रहे, एक पर एक संपाति होता है। और संपाति में जैसे कि हम लोग बोलते हैं इसमें जैसे कि अनंत हल होता है, क्या होता है भैया, अनंत हल होता है। और अनंत हल होता है यानी कि जिसका हल संभव है वही बनेगा जैसे कि संगत निकाय, और जिसका हल संभव नहीं है वही बनेगा जैसे कि असंगत निकाय। क्या बोलिए, इस स्टोरी से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये जैसे कि स्टोरी से कुछ समझ में आ रहा है। अब आपके सामने जैसे कि इसको हम लोग क्लीन थोड़ा सा करते हैं, बकलोलवा लिया क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद आपको यही ढांचा याद करना है कि A1/A2 बराबर B1/B2 तो बनेगा प्रतिच्छेदी ग्राफ, सॉरी A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 तो बनेगा प्रतिच्छेदी ग्राफ, जिसका एक हल होगा। एक हल होने का सेंस है भैया ये जैसे कि एक हल होने का सेंस है मतलब सर कि ये जैसे कि निकाय जो बनेगा वो जैसे कि संगत बन जाएगा। दूसरा देखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2, यही दोनों ना था, ये चुपे से कर रहा था, ये मना कर दिया, तो ये जैसे कि समानांतर होगा। तुम जाओ आर पर तो हो जाएगा पार पर, तुम जब आर पर तो हो जाएगा पार पर, है कि नहीं है। तो इसका जैसे कि कोई हल संभव नहीं है, और फिर कैसे कैसे करके दोनों मना लेता है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 संपाती होता है, अनंत हल होता है। दैनिक जीवन में बार बार जैसे कि दिखने को हमको मौका मिलता है, दैनिक जीवन में जैसे कि बार बार जैसे हम लोग को जैसे मिलने के मौका जैसे कि मिलता है। आइए हम लोग अब इसी के साथ जैसे कुछ आपके सामने एग्जाम्पल कर लेते हैं तो मालूम चल जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ऊपर वाला इस क्वेश्चन को देखो, आप ध्यान से देखेंगे तो A1/A2 करेंगे तो A1 की जगह पे यहाँ पर एक है,
a2 के जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, बराबर करो सर। b1 के जगह पर जैसे कि 1 है और b2 के जगह पर जैसे कि 1 है, बराबर हो रहा है। बताओ, पटाना तो चाह रहा है, पट रहा है का? नहीं पट रहा है, तो नॉट इक्वल यहीं पर ही बन गया, खेला खत्म। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि कैसी युग्म है या कैसा ग्राफ है, तो ग्राफ बोलेगा तो प्रतिच्छेदी है, नहीं ग्राफ बोलेगा तो प्रतिच्छेदी है। कितने हल है भैया? एक हल है। कितने हल है सर? तो एक हल है। यह बात को आपको जैसे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात को आपको जैसे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला जैसे कि देखिए हम एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब उतना जैसे कि टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देखिए। मान लिया जाए कि हम लिख रहे हैं जैसे कि x प्लस जैसे कि 2y बराबर जैसे कि 0 है, 0 लिखना है, माइनस जैसे कि 4 बराबर 0 है, ठीक है। और दूसरा लिख रहे हैं भैया जैसे कि 2x प्लस, ध्यान रखिएगा, 4y माइनस जैसे कि 12 बराबर जैसे कि 0 है, बराबर जैसे कि 0 है या नहीं है? अब अपने से देखिए मेरे दोस्त, ऊपरी वाला को हम बोल रहे हैं कि ये जैसे कि व्यापक रूप में a1 a2 और a1 b1 c1, ठीक है ना, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। इसके बाद कहा जाए तो इसका कुछ गुणांक नहीं है तो 1 होगा, मतलब कि a1 बाई a2, ध्यान रखिएगा a1 बाई a2 ही होता है भैया, a1 बाई जैसे कि a2 कोमा होता है भैया, ध्यान से देखो, b1 बाई जैसे कि b2 होता है और कोमा देखो c1 बाई जैसे कि c2 होता है। ये ऊपरे वाला होता है फर्स्ट इक्वेशन का, ये जैसे कि सेकंड वाला का होता है। अपने से देखो तो a1 बाई a2 कहने का मतलब है कि 1 बटे जैसे कि 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ है, ठीक है ना, होगा जी। और b1 बाई b2 का मतलब आप ध्यान से देखो तो 2 बाई जैसे कि 4 हो जाएगा, और c1 बाई जैसे कि c2 का मतलब देखो माइनस के जैसे कि 4 हो जाएगा और माइनस के जैसे कि 12 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। अभी कट रहा है तो काटो, कटेगा सर, तो ध्यान से देखेगा, ये जैसे कि 2 से जैसे कि 4 कटेगा 2 बार में, ये 4 से जैसे कि 3 कटेगा, क्या बार में, 4 आई 12, नहीं यानी कि कुल मिला के कहो अपने से देखो भाई, तो 1 बाई जैसे कि 2 बराबर है भैया 1 बाई जैसे कि 2, बराबर है क्या जैसे कि 1 बाई 3, ये नहीं है ना, बराबर है क्या? नहीं है। बहुत बढ़िया, नॉट इक्वल, बच्चे का जवाब ही बढ़िया है, नॉट इक्वल। तो अपने से बताइए कि ये कौन समीकरण हो जाएगा? तो समीकरण जो होगा वो समांतर हो जाएगा, समीकरण जो होगा वो समांतर हो जाएगा, इसका जैसे कि कोई हल नहीं रहेगा और इसका निकाय जो है वो असंगत निकाय हो जाएगा, असंगत निकाय हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप अगला जैसे कि समझने की कोशिश करिए, जो हम आपको समझाने की कोशिश कर पा रहे हैं। क्या है सर? 2x प्लस जैसे कि 3y माइनस 9 बराबर 0 है, और अगला है भैया जैसे कि 4x प्लस 6y माइनस जैसे कि 18 बराबर 0 है। इसको देखो, इसको देखो भैया, a1 बाई a2 करो तो ध्यान से देखेंगे ना, ये जैसे कि a हो जाएगा, a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, मतलब भैया 2 बटे जैसे कि 4 हो जाएगा, बराबर करो भैया 3 बटे जैसे कि 6 हो जाएगा, 3 बटे जैसे कि 6 हो जाएगा, बराबर करो भैया जैसे कि माइनस के जैसे कि 9 बटे जैसे कि माइनस के 18 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, 9 दूनी 18, 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4, मतलब 1 बटे 2 बराबर दोस्त 1 बटे 2 बराबर दोस्त 1 बटे 2। आपके सामने देखिए तीनों बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो एक ऐसा ग्राफ बनेगा, तो संपत्ति ध्यान दीजिएगा, है ना, तीनों बराबर हो जाएगा तो संपाती बनेगा। क्या बनेगा? संपाती बनेगा। और जब भी संपाती बनेगा तो इसका हल क्या होगा? तो अनंत होगा। इसका निकाय पूछेगा तो संगत निकाय होगा, संगत निकाय होगा। आई होप हम उम्मीद कर पा रहे हैं कि आपको जैसे कि समझ में आ रहा होगा। आपको उम्मीद में कर रहे हैं कि आपको जैसे कि समझ में आ रहा होगा। तो लगे हाथ आप लोग जैसे कि कमेंट सेक्शन में दबाइए सर, जब इतना जैसे कि समझ में आ रहा है तब। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। या समझ में आया? यस या नो? अगला देखिए सर, क्वेश्चन हम आपको सामने उठा के रख रहे हैं। क्या है? बोला है कि 5x है, ध्यान देखेंगे, 5x माइनस 4y प्लस जैसे कि 8 बराबर 0 है, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि 7x माइनस है, 6y है और माइनस के जैसे कि 9 बराबर जैसे कि 0 है। अब बताओ इसमें देखो इसके अकॉर्डिंग जैसे कि क्या होगा, लगे हाथ जैसे कि जवाब देना है। बस अब नियम डायरेक्ट, अब इतना तक यदि आप लोग समझ गए हैं वीडियो में तो अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ऊपर बाई नीचे, ऊपर बाई नीचे, ऊपर बाई नीचे डालो। ऊपर बाई नीचे, ऊपर बाई नीचे कहने का सेंस है कि 5 बाई जैसे कि 7 होगा, बराबर हो रहा है, ये माइनस माइनस में दोनों है, तो माइनस के जैसे कि 4 बाई जैसे कि माइनस के 6 हो रहा है,
और आगे बढ़ो सर, अपने से देखो, अपने से देखो तो 8 है और बटे जैसे कि 9 हो रहा है। अब ध्यान से देखो तो इस कट रहा है, 4 ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यह भी कट रहा है, 2 दूनी के 4, 2 किया इसे, कुल मिला के कहेंगे तो 5 बाई जैसे कि 7 हो रहा है, बराबर जैसे कि 2/3 हो का रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है भैया कि A1 बाई जैसे कि A2 है और नॉट इक्वल भैया जैसे कि B1 बाई B2 है। जब बराबर नहीं है तो बताओ कि कौन ग्राफ बनेगा, बताओ कि जैसे कि कौन ग्राफ बनेगा। तो मेरे दोस्त ये ग्राफ जैसे कि समपाती बनने जा, सॉरी प्रतिच्छेदी बनने जा रहा है। अब प्रतिच्छेदी बनेगा तो सिर्फ केवल जैसे कि एक हल होगा, केवल जैसे कि एक हल होगा। और हम जहां तक सही है लगता है कि एक हल को जैसे कि अद्वितीय हल भी बोला जाता है, एक हल को जैसे कि अद्वितीय हल भी जैसे कि बोला जाता है। क्लियर है? एक हल को ना अद्वितीय हल भी बोला जाता है, अगर यदि हम जहां तक सही जा रहे हैं वहां तक। 3y प्लस जैसे कि 12 बराबर 0 है। और अगला क्वेश्चन जैसे कि इसी के नीचे है 18x प्लस 6y और प्लस जैसे कि 24 बराबर के 0 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा और उसी से आपको जैसे कि मालूम चल जाएगा। जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वहां के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तब, जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं यदि वहां के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है? जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वहां के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आपको जैसे कि समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आना है सर? वही बात आप ध्यान दीजिएगा। इसका व्यापक रूप जैसे कि अलग है कि नहीं? व्यापक रूप है A1 बाई जैसे कि A2 है, ध्यान से देखिएगा, यही है ना। अगर ये कहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये जैसे कि A1 है 9, ठीक है, B1 है जैसे कि 3 और C1 है भैया 12। इसमें कहेंगे तो A2 है भैया 18, B2 है भैया जैसे कि 6 और C2 है आपके सामने जैसे कि 24। इसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो 9 बाई हो जाएगा 18, आगे बढ़ जाओ भाई 3 बाई जैसे कि 6 और आगे बढ़ जाओ भाई 12 बाई जैसे कि 24। प्रैक्टिस करिएगा ना तो देखते देखते जैसे कि सब काम जैसे कि होना चालू हो जाएगा। प्रैक्टिस करिएगा तो देखते देखते ही सारी काम जैसे कि होना चालू हो जाएगा। ये सब कटेगा भैया, काटो, 1/, जैसे कि 2 हो जाएगा, यहू कटेगा, 1/2 हो जाएगा, यहू कटेगा, 1/ जैसे कि 2 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है भैया? कटते कटते जैसे कि सब 100% है कि कट जाएगा, कटते कटते सब जो है 100% क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और जब कट रहा है तो अपने से देखो, इसलिए कहेंगे, क्या कहेंगे भैया? A1 बाई जैसे कि A2 बराबर हो रहा है B1 बाई जैसे कि B2 और बराबर हो रहा है जैसे कि C1 बाई यदि C2। जब ये हो रहा है इसका मतलब है कि इसका ग्राफ जो बनने जा रहा है भैया, ग्राफ जो बनने जा रहा है वो ग्राफ जैसे कि समपाती बनेगा, समपाती, ठीक है। इसका जैसे कि हल जो बोलेंगे, इसका जैसे कि हल बोलेंगे तो हल जो होगा वो जैसे कि संगत निकाय पूछने जा रहे हैं, संगत निकाय पूछने जा रहे हैं, जैसे कि अनंत होने, संगत निकाय जो है वो संगत होने जा रहा है, संगत होने जा रहा है। क्लियर है? संगत निकाय इसका जैसे कि संगत होने जा रहा है। है कि नहीं? किसी कारण बस से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, है? आप ध्यान से देखो, जैसे कि इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद थोड़ा सा जैसे कि दिमाग खोलने के लिए आपको करते हैं। इनमें से कोई नहीं है, ये आपके सामने ऑलरेडी जैसे कि लिखा गया है। बोलिए यस या नो, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अब देखना है, आप देखिए आपके सामने दिस ये है और ये है, इसको हम लोग फर्स्ट मानने जा रहे हैं, ये आपका सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड उल्टा भी मान सकते हो, कोई बढ़ गया इश्यू की चीज नहीं है। कोई हल नहीं है सर, बच्चे का जैसे जवाब आ रहा है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो ऑप्शन बताइए। बिल्कुल है, जब कोई हल नहीं है तो ऑप्शन के अनुसार जब हम लोग देखेंगे जिसका जैसे कि कोई हल नहीं है, इसका मतलब वो तो प्रतिच्छेदी होता है। सॉरी, कोई हल नहीं है, उसका ऑप्शन नंबर बी पे जाएगा, समांतर जाएगा, बी पे जाएगा, समांतर पे जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो इसको भाई, तो क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 6 है, अब बटे कुछ हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। बराबर करो भैया, ऊपर देखो कि 2 है माइनस में और कुछ नहीं तो माइनस में है। यही कहानी पलट रहा है, क्योंकि अगर पलट नहीं रहा 3 दूनी के 6 चलेगा, चलेगा जी। बराबर करेंगे, ऊपर जैसे कि 9 है और नीचे जैसे कि 12 है, ये भी कटेगा। 3 तरीके 9, 3 चौके 12। फाइनली आ क्या रहा है आप देखेंगे तो 2 बाई जैसे कि 1 आ रहा है, बराबर भाई माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो 2 बाई 1 आ रहा है, लेकिन नॉट इक्वल जैसे कि 3/4 आ रहा है। नहीं,
इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्त? तो ध्यान से देखेंगे, मतलब हो रहा है कि A1 बाई जैसे कि A2 बराबर है B1 बाई B2 और नोट इक्वल है सर C1 बाई C2। नॉट इक्वल है जैसे कि C1 बाई C2, A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 नॉट इक्वल है C1 बाई C2। जब ये हाल होता है, जब ये हाल होता है तो ये मेरे दोस्त क्या बनता है? ध्यान से देखेंगे, ये हाल होता है तो ये जैसे कि समांतर बनता है। ग्राफ कुछ बनता है, याद रखिएगा, समांतर बताए थे, समांतर बनता है, ठीक है, समांतर। कभी कभी आप इसका जैसे कि निकाय बन जाएगा, तो जब ये समांतर ग्राफ बनता है जिसका जैसे कि कोई हल नहीं रहता है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। वही अरमान वाला हिसाब है कि अरमान जैसे कि वो क्या अपने हाथ में रखा है और दूसर का जैसे कि हाथ में नहीं है, ठीक है ना, तो कोई हल जैसे कि नहीं है, कोई हल नहीं है मेरे दोस्त, कोई हल नहीं है कि नहीं है? और कोई हल नहीं है तो इसका निकाय बोलेगा, ये जैसे कि असंगत हो जाएगा, असंगत जैसे कि निकाय हो जाएगा, ध्यान रहे। और यदि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है तो कम से कम जैसे कि 2 से 3 नंबर आपके अकाउंट में जैसे कि पक्का धैल है, 2 से 3 नंबर आपके अकाउंट में जैसे कि पक्का धैल है। और आप लोग जो इमोजी जो भेज पा रहे हैं, जो भी आप लोग इमोजी का जैसे कि आप लोग का जैसे कि चैट है, उस इमोजी का चैट हम समझ नहीं पा रहे हैं। इससे कहीं बढ़िया है कि थोड़ा बहुत लिखा हुआ कॉन्सेप्ट को जैसे कि समझने की कोशिश करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है? यस सर, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन कान खोल के सुनिएगा आप लोग। बोलता है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा जैसे कि निरूपित रेखाएं होगी। अगर यदि संगत है तो क्या क्या हो सकता है मेरे दोस्त? अगर यदि रैखिक समीकरण युग्म जैसे कि संगत हो, काचू होना चाहिए, अपने से देखो, संगत हो, संगत हो मेरे दोस्त, संगत हो, तो इसके जैसे कि ग्राफ जो होता है ना वो कैसी होने की कोशिश करेगा, यानी रेखा जैसे कि कैसा होगा, अपने से देखो। अगर पहला में यदि हम ए में बोलेंगे तो ए में जैसे कि समांतर है, ठीक है। बी में हम लोग जैसे कि चर्चा करेंगे तो बी में देखिएगा जैसे कि हमेशा जैसे कि प्रतिच्छेदी होगा, हमेशा कुछ होगा भैया, हमेशा जैसे कि प्रतिच्छेदी बोल रहा है, प्रति जैसे कि छेदी हो रहा है, आ गया है कहानी हमेशा जैसे कि प्रतिच्छेदी होगा, है ना, या हमेशा जैसे कि संपाती होगा। बी में बोला है कि हमेशा जैसे कि कुछ होगा, हमेशा जो है वो क्या चीज होगा भैया, तो संपाती होगा, संपावती होगा। या जैसे कि डी में जैसे कि बोला है ए बी सी, सी के बाद जैसे कि डी में बोला है कि प्रतिच्छेदी या जैसे कि संपाती होगा, है कि नहीं? प्रतिच्छेदी या जैसे कि संपाती, संपाती दोनों होगा। अब अपने से देखो संगत निकाय किसको बोलना था? संगत निकाय किसको बोलेंगे? तो संगत निकाय उसको बोलेंगे जिसका जैसे कि हल था। हल किसको होता था? हल किसको होता था? तो A1 बाई जैसे कि A2 और बराबर जैसे कि नॉट इक्वल जैसे कि B1 बाई B2, ये जैसे कि होता था, इसका जैसे कि हल होता था, क्योंकि इसको हम लोग जिसमें प्रतिच्छेदी बोलते थे। क्या बोलते थे भैया? प्रति, ध्यान से देखेंगे, इसको प्रतिच्छेदी बोलते थे, प्रतिच्छेदी बोलते थे। और एक तो और ही होता था, क्या होता था? A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, ये भी जैसे कि हल होता था, ये जैसे कि अनंत हल होता था। और ये जैसे कि होता था, इसको हम लोग जैसे कि संपाती बोलते थे। क्या बोलते थे? संपाती बोलते थे। और जिसका हल समो रहता है उसी को हम लोग जैसे कि संगत बोलते थे, याद करिए, संगत बोलते थे। बोलिए, यही इसी होता था कि इसी को हम लोग जैसे कि संगत बोलते थे। क्या बोलते थे? संगत, है। और संगत जैसे कि बोलते थे, क्लियर है ना? एक और होता था जिसे हम लोग बोलते थे जैसे कि A1 बाई जैसे कि A2 बराबर जैसे कि B1 बाई जैसे कि B2 और नोट इक्वल होता था भैया C1 बाई जैसे कि C2। ये कुछ अलगे कहानी बनाता था दुनिया में, ये कुछ अलगे कहानी बनाता था दुनिया में। ये जो होता था भैया समांतर होता था। क्या होता था? समांतर होता था। जब ये समांतर होता था, ठीक है ना, तो इसका जैसे कि कुल कहा जाए तो कोई हल नहीं था, कोई हल नहीं था। और जब कोई हल नहीं रहता था तो यही बनता था जैसे कि असंगत। क्या बनता है? असंगत बनता है कि नहीं है? तो आपसे पूछा क्या चीज है? संगत हो, कौन कौन है जो संगत होगा? तो समांतर तो होगा सर, हो सकता है। हमेशा प्रतिच्छेदी भी, यह भी हो सकता है। क्या हमेशा जैसे कि संपाती हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप कोई ऑप्शन एक वो देखना है तो ऑप्शन नंबर डी जैसे करेक्ट हो जाए, क्योंकि प्रतिच्छेदी और जैसे कि संपाती दोनों एक साथ है। और प्रतिच्छेदी भी संगत होता है और संपाती भी जैसे कि संगत होता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही हो रहा है, जबकि शर्त में कि दोनों होगा, तो ये दोनों जैसे कि अलग अलग, इसलिए जैसे कि सी में प्रतिच्छेदी और संपाती जैसे कि दोनों हो जाएगा, आपके सामने आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, जैसे कि सर जैसे कि आपके सामने जैसे कि प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि बच्ची का नाम श्रुति।
शायद सर ही है। गलतियां करते हैं, सीखते हैं हम, हंसते हैं खुद पर और आगे बढ़ते हैं हम खुद पर। बहुत बढ़िया है। मतलब जीवन में ये बात जैसे कि सही है, जीवन में जैसे कि बात ये जैसे कि सही है जो आपका जैसे कि कहना है। ध्यान से देखिएगा, एक प्रकार से आपको देखने में जैसे कि लग रहा होगा कि हम जैसे कि जो बना रहे हैं ये जैसे कि मटका होगा, लेकिन ये गलत बात है, मटका नहीं है। ठीक है, ये जैसे कि मटका जैसे कि नहीं है। आप जैसे कि देखे हैं तो ये आपके पास जैसे कि जो बन रहा है ये एक प्रकार से भैया बल्ब है, बल्ब। ठीक है, ये एक प्रकार से बल्ब है। जो आप बोल रहे हैं ना उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ये एक प्रकार से बल्ब है। और आपको जैसे कि जानकारी होगा, बल्ब जो बनाया था नाम भूल रहे हैं, बल्ब बनाने वाला जैसे कि वैज्ञानिक है उसका जैसे कि नाम हम भूल रहे हैं। आपका दायित्व है कि बल्ब बनाने वाला व्यक्ति का नाम जैसे कि लिख के डालिएगा कमेंट में। ठीक है, बल्ब बनाने वाला व्यक्ति जैसे कि एक बार नहीं, मालूम चलता है कि जब बल्ब बनाना जैसे कि चाह रहा था तो एक बार नहीं 1000 बार जैसे कि गलत किया था, 1000 बार गलत किया था। जब एक बार बनाया तो फ्लॉप, 2 बार बनाया तो फ्लॉप, 3 बार बनाया तो फ्लॉप, ऐसे ऐसे जब 1000 बार यदि गलती किया तो 1000वां बार में जाके बल्ब जैसे कि जल गया, बल्ब जो है वो जल गया था। तो एक व्यक्ति से जैसे कि पूछा, इंटरव्यू वाले जैसे कि इनसे जैसे कि पूछा, इंटरव्यू वाले जैसे कि व्यक्ति जो है वो इनसे जैसे कि पूछता है, ठीक है, इनसे पूछता है कि आप ये बताइए, जब जैसे कि आप एक बार बल्ब बनाए थे तो फेल कर गए थे, दूसरा बार बल्ब बनाया तो आपका फ्लॉप कर गया, तीसरा बार बल्ब बनाया तो फ्लॉप कर गया, तो आप 1000 बार बल्ब क्यों बनाए? आपको हिम्मत नहीं हारा? तो ये व्यक्ति का जवाब रहता है कि देखिए, जब हम एक बल्ब बना रहे थे तो हम फेल नहीं कर रहे थे, पास कर रहे थे। बस आपका सोचने का तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि हम बल्ब बना रहे थे तो एक बार गलत हो रहा था, उससे हम यह साफ सीख गए थे, है ना। थॉमस एडिसन, बच्चे का जवाब सही है, वो सीख गए थे। क्या सीख रहे थे? कि भैया इस वजह से या इस तरह से जैसे कि बल्ब नहीं बन सकता है। दूसरा बार बनाए तो हम कहीं ना कहीं फेल नहीं हो रहे थे, हम जैसे कि पास हो रहे थे। हम लोग असफल हो जाते हैं तो कह देते हैं कि हमसे अब संभव काम नहीं है। मेरे दोस्त देखिए, आप असफल हुए तो एक आप नया जैसे कि रास्ता को खोज कर पा रहे हैं कि इस रास्ता से जाना संभव नहीं है। तो यही बात है कि गलतियां करते हैं तो गलतियां करने से आपको घबराना नहीं है। उस गलती से हमेशा हम लोग जैसे कुछ ना कुछ जैसे कि सीखते हैं, है कि नहीं? सीखते हैं, हंसते हैं, खुद पे विश्वास भी करते हैं और आगे जैसे कि बढ़ते रहते हैं। जीवन का जैसे कि यही जैसे कि निर्णय है भैया, कर्म जैसे कि करते रहिए और फल का जैसे कि चिंता नहीं करिए। कर्म जैसे कि करते रहिए और फल का जैसे कि चिंता मत करिए। ये हम नहीं, बहुत बड़े बड़े जैसे कि महान कवि कहे थे, और उन महान कवियों के सामने हम लोग तो जैसे इतना छू है कि नहीं है, इतना स्नेह है। आप जैसे कि इतिहास को पढ़े होंगे, ध्यान से रहिए भैया, आपने जैसे कि इतिहास को पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? इतिहास को पढ़े होंगे। और जब इतिहास को आप पढ़े हैं तो आपके सामने जैसे कि टॉपिक ध्यान से देखिएगा, जब इतिहास को आप पढ़े हैं तो आपको जैसे कि जानकारी होगा, ये जैसे कि आपका जैसे कि मगध की जैसे कि धरती होता है। ये आपके सामने मैप है, ये जैसे कि बिहार है, पूछिए भैया बिहार, और इस बिहार पे जैसे कि मगध है। पहले मगध ही था, जैसे कि कहेंगे तो जनपद में जैसे कि पहले जैसे कि मगध था, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, मगध जैसे कि ये धरती है और मगध जिसमें बोलेंगे, इस मगध पे आप ध्यान से सोचने करिएगा। इस मगध के जैसे कि एक व्यक्ति जो है चाणक्य, इसी मगध के धरती से जैसे कि जन्म लेता है। और चाणक्य जैसे कि कह सकते हैं कि इतिहास के एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दम पर आज जैसे कि दुनिया भी चलता है। चाणक्य, यही चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य को जैसे कि राजा बनाए थे, यही चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य को जैसे कि राजा बनाए थे। और अब कल्पना कर सकते हैं कि इसी बिहार पे, इसी मगध को जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसा व्यक्ति जन्म लिया था। यही जैसे कि बिहार के धरती पर, यानी कि इसी मगध के धरती पर, कह सकते हैं बिहार के धरती पर मेरे दोस्त अजात शत्रु जैसे व्यक्ति पैदा लिया था। इसी जैसे कि धरती पर मगध का जैसे कि महान राजा जैसे कि अशोक जन्म लिया था। इसी जैसे कि धरती पर जैन धर्म के संस्थापक जैसे कि 24वें तीर्थंकर जैसे कि महावीर स्वामी जैसे कि जन्म लिए थे। इसी जैसे की धरती पर, इसी जैसे की धरती पर गौतम बुद्ध भगवान का जैसे कि ज्ञान का, मोक्ष का जैसे कि प्राप्ति जैसे कि मिला था। इसी जैसे कि मगध के धरती पर विश्व का सबसे बड़ा जैसे कि यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, विद्यालय जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय जैसे कि इसी मगध के धरती पर बना है। इसी मगध की धरती पर विक्रमशिला जैसे कि विक्रमशिला जैसा जैसे कि कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय जैसे कि बना है। रिसेंट एग्जाम्पल हम आपको देने की कोशिश करेंगे तो इसी मगध के धरती पर
इसी मगध के धरती पर जेपी जैसे कि बड़ा जैसे कि मूवमेंट आंदोलनकारी जैसे कि इसी देश से जैसे कि निकला है। इसी जैसे कि मगध के धरती पर, इसी मगध के धरती यानी कि बिहार से, गर्व करो बिहारी होने का, इसी जैसे कि मगध के धरती यानी कि बिहार पर भारत को जैसे कि राष्ट्रपिता कहे जाने वाला महात्मा गांधी जैसे कि सबसे पहला यदि सत्याग्रह किए थे तो इसी बिहार के धरती पर सत्याग्रह किए थे। यानी कुल मिला के कहा जाए तो जो आपका जैसे कि हिंदुस्तान है बिहार के बिना अधूरा है, और हिंदुस्तान का हर वो मूवमेंट जो है वो सिर्फ जैसे कि बिहार की वजह से पूरा हुआ है। यानी कि बिहार का योगदान यदि न रहे तो आप समझ सकते हैं कि देश का जैसे कि योगदान में जैसे कहीं ना कहीं मेरे दोस्त एक कमी आ जाएगा। तो आप अपने ऊपर जैसे कि गौरव जैसे कि महसूस करिए कि हम जैसे कि बिहार वासी हैं। भले कुछ लोग जैसे कि हमें अपने जैसे कि जाल में फंसाने के लिए, पॉलिटिक्स में डालने के लिए बिहार को बदनाम करते हैं, वो तो दूर के बात है, वो तो दूर के बात है। आप अपने जैसे कि दोस्त को देखिए ना, आप अपने जैसे कि घर के पास देखिए, आपको गिराने के लिए आपका जैसे कि दोस्त ही आपका खुद बुराई करना चालू कर देगा। एक बहन जैसे कि अपने खाने के चक्कर में दूसरे बहन को जैसे कि हिंसा कम करने की कोशिश कर देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे गलत है और आपका बहन गलत है, बस उसके थॉट जैसे कि गलत है, उसका विचार गलत है। आप उस गलती से सीखते रहिए और उस सीखने के बाद दोबारा उस गलती को न करिए। जीवन का जैसे कि निरंतर जैसे कि समस्या है, क्योंकि जो आया है सो जाएगा मेरे दोस्त, जो आया है सो जाएगा, है कि नहीं है? ये बात जैसे कि आप समझने की कोशिश करिए सर। ये बात जैसे कि समझने की कोशिश करिए और इसी के साथ जैसे कि आगे जैसे कि कहानी चलता है, बोलता है कि